एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हैं, बढ़िया बिंदास हैं, पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है। और यार राखी भी चली गई, इंडिपेंडेंस डे भी चला गया, आगे सब कुछ ओवर हो चुका है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आएंगे और बताएंगे कि मैम हम लोग एकदम ठीक हैं, बढ़िया हैं और सब कुछ ठीक ही होगा। आई गेस तुम्हारे तो अभी एग्ज़ाम्स भी नहीं आने वाले हैं, 10th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होगा फ़िलहाल, बट तुम्हारा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। इंग्लिश पढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग से मेरा मतलब मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश आप लोगों को। और आज की क्लास में हम लोग लिटरेचर का एक चैप्टर शुरू करेंगे। ग्रामर फाइनली हम लोग शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो चैप्टर है वो है द स्नेक एंड द मिरर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने कभी सांप को शीशे में अपने आप को देखते हुए देखा है? आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों ने देखा होगा। सांप अपने आप को अगर शीशे में देखेगा तो उसको कैसा लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? मतलब सांप अगर शीशे में खुद को देखे तो व्हाट विल बी हिज थॉट? पहला थॉट क्या होगा उसका कि यार मैं कितना सुंदर हूँ, या फिर वो खुद कुछ सोचेगा नहीं, या फिर वो डंक मार देगा क्योंकि उसको सामने एक और सांप दिख रहा है। तो आज का जो चैप्टर है वो सांप के ऊपर है, शीशे के ऊपर है और साथ ही साथ एक डॉक्टर पर भी है। लेक्चर नंबर हमारा 1 है। ऑलमोस्ट हमारे 3 लेक्चर्स लगेंगे इसमें अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अबाउट दी चैप्टर पर आ जाते हैं कि चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक ना डॉक्टर था, होम्योपैथ, टू बी प्रिसाइज होम्योपैथ था। मतलब जो आप लोगों को दवाइयाँ थोड़ी आयुर्वेदिक टाइप्स देते हैं, एलोपैथी नहीं देते। मतलब वो जो महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं ना, वो नहीं देते हैं, आपको थोड़े आयुर्वेदिक चीज़ें बताते हैं। तो ये होम्योपैथ की कहानी है। एक मिरर था होम्योपैथ के घर में, जिसमें सांप आया था और अपने आप को देख रहा था। तो डॉक्टर ना शुरुआत में बहुत ज़्यादा गरीब था। और सारी कहानी अभी बता दूँ? नहीं, आज वैसे भी क्लास का मोड थोड़ा अलग है। मतलब हम लोग डिजिटल नहीं, हम लोग ऐसे 1-to-1 उसमें पढ़ रहे हैं कि मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ और साइड में आपका कंटेंट चल रहा है। सो बताइएगा फीडबैक कि ऐसी क्लासेस कैसी लग रही हैं, और भी क्लासेस ऐसी लेना चाहोगे कि नहीं। तो मिरर, स्नेक और ये डॉक्टर मेन पार्ट हमारे, यानी कि मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, आ जाते हैं हमारे चैप्टर पर। डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? क्या तुमको शीशे में खुद को देखना पसंद है? ऑब्वियसली, किसको नहीं पसंद होता, सबको पसंद होता है। What do you think about at such times? तुम ऐसे टाइम पर सोच क्या होते? यार मेरे बाल यहाँ से थोड़े से ऐसे होते, यार थोड़ा सा आईलाइनर ज़्यादा लग गया, आज इधर भी लगाना पड़ेगा। लड़की हो चाहे लड़का, भाई शीशे के आगे खड़े होकर पक्का कुछ ना कुछ सोचता ही है। Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? What do you think it sees? तुमने कभी किसी जानवर को शीशे के आगे देखा है कि वो खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, या फिर वो क्या सोच रहा होगा या क्या देख रहा होगा? नाउ रीड दिस ह्यूमरस। ह्यूमरस यानी कि फनी, यानी कि हास्यपूर्ण। स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। ये जो कहानी है ह्यूमरस है, यानी कि फ़नी है, बहुत हंसी आएगी। और कहानी किसकी है? डॉक्टर, स्नेक एंड अ मिरर। अब जितना मैंने तुम्हें बताया, जितना ही बताया, चाहे इतना सा या फिर इतना सारा, उसके बेसिस पे क्विज पर आते हैं। एंड हेयर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ डैश स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी हमारा मोनोटोनस है और सी हमारा नन है, डी हमारा नन है। ये 2 ऑप्शन से जल्दी से बताएंगे। ह्यूमरस, मोनोटोनस, इरिटेटिंग, नन। कैसी है भाई ये कहानी? क्विकली यू विल बी टेलिंग मी ये कहानी कैसी है। दिस इज अ ऑब्वियसली ह्यूमरस स्टोरी। कैसी है? ह्यूमरस है आंसर। ए पार्ट। आंसर क्या है? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? ये जो स्टोरी है किसके बारे में है? स्नेक, बोथ ए एंड बी। बी हमारा मिरर है और डी हमारा है स्नेक, मिरर एंड डॉक्टर। स्नेक, मिरर एंड डॉक्टर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन से, जल्दी से बताएंगे क्या सही है।
यू आर गेटिंग 4 ऑप्शंस, जल्दी बताएंगे कौन सा सही है। आंसर हमारा है डी पार्ट, सेकेंड का डी इज द राइट आंसर। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर एक्सप्लेनेशन। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? Coiled यानी कि लच्छा बनाना। कभी ऐसा हुआ है कि यार सांप ने ना तुम्हारे हाथ पे, पैर पे या गर्दन पे या कहीं भी ऐसे अपने आप को लपेट लिया हो? भाई ऐसा हुआ होता तो आज हम स्टोरी पढ़ रहे होते? नहीं, दैट मीन्स कभी नहीं हुआ। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक खून से भरा हुआ, पूरा खून से भरा हुआ कोबरा, कभी ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? All of us fell silent, हम सब एकदम शांत हो गए। The question came from the homeopath, ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था एक होम्योपैथ से, यानी कि हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं। The topic came up when we were discussing snakes, ये टॉपिक तब आया जब हम लोग ना सांप के बारे में पढ़ रहे थे कि सांप होते कैसे हैं, उनकी फितरत कैसी होती है, उनके ट्रेड्स क्या होते हैं। We listened attentively, attentively माने ध्यान से, हमने बहुत ध्यान से सुना। As the doctor continued with his tale, tale यानी कि कहानी, डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहे थे, हमने बहुत ध्यान से सुना। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक डॉक्टर अपने स्टूडेंट्स को बता रहा है कि मेरे साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ था, एक कहानी सुना रहा है, ठीक है। It was a hot summer night, बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला दिन था, गर्मियों का मौसम था। About 10 o'clock, ऑलमोस्ट रात के 10 बज रहे थे। I had my meal at the restaurant and returned to my room, मैंने ना खाना रेस्टोरेंट में से ले लिया था और अपने कमरे में वापस आ गया था। I heard a noise from above as I opened the door, मैंने जैसी दरवाज़ा खोला मुझे ऊपर से बहुत तेज़ आवाज़ आई। आवाज़ आती है जब ऊपर से तो हम कुछ करते हैं कि भाई घर में कुछ है, घर में कुछ गड़बड़ है, कोई घुस आया है, तो हम लोग कुछ तो करते हैं। The sound was a familiar one, but डॉक्टर को वो आवाज़ फेमिलियर लगी। फेमिलियर यानी कि जानी पहचानी, फेमिलियर यानी कि जानी पहचानी, बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ दिखी, सुनाई दी उसको। One could say that the rats and I shared the room, कोई भी आसानी से कह सकता था कि जो रैट्स हैं यानी कि चूहे और मैं साथ में घर में रहते हैं, यानी कि ये जो आवाज़ थी चूहे की थी। किसकी आवाज़ थी? चूहे की। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table, मैंने ना मैच बॉक्स निकाला यानी कि माचिस की तिल्ली की डब्बी निकाली और टेबल पे जो केरोसिन लैम्प था मैंने जला दिया। यानी कि ये जो बात है, ये जो कहानी है पुराने समय की है, यानी कि काफ़ी टाइम पहले की, ठीक है। The house was not electrified, electrified यानी कि बिजली नहीं थी, घर में बिजली नहीं थी। भाई डॉक्टर था ये, कैन इमेजिन कि एक डॉक्टर के घर में बिजली नहीं थी, थी नहीं मतलब कनेक्शन ही नहीं था, नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, रेंटेड यानी कि किराए का एक कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, अब ये नया नया डॉक्टर बना था, यानी कि मैंने मेडिकल प्रैक्टिस अभी सेटअप करी ही थी। एंड माई अर्निंग्स वर मेगर, मेगर यानी कि वेरी लेस यानी कि बहुत कम, मेरी जो अर्निंग थी बहुत कम थी, मेरी जो अर्निंग थी बहुत कम थी। I had about 60 rupees in my suitcase, मेरे पास अराउंड 60 रुपये थे, मेरे पास अराउंड 60 रुपये थे। Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing, कुछ शर्ट्स और धोतीस के साथ साथ मेरे पास एक सॉलिटरी ब्लैक कोट भी था जो उस वक्त मैंने पहन रखा था। उस वक्त मैंने एक ब्लैक कोट पहन रखा था, वो था मेरे पास, और कुछ शर्ट्स और धोती थी, यानी कि मेरे पास बहुत ही कम कपड़े थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब डॉक्टर था। बेसिकली हमको इस डिस्क्रिप्शन से समझ आ रहा है कि भाई डॉक्टर गरीब था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट उतार दिया। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, वेस्ट यानी कि बनियान, नॉट सो वाइट यानी कि थोड़ी सी मैली कुचैली सी गंदी सी बनियान थी। मैंने अपनी बनियान, बनियान बेटा जो कपड़ों के नीचे पहनते हैं, शर्ट्स के नीचे लड़के, ब्लैक कोट, यार ये तो पता होता है बनियान सबको, ठीक है। ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी, उसके नीचे जो मैंने बनियान पहनी थी वो उतारी और मैंने सबको सूखने डाल दिया।
आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, मैंने दोनों विंडोज खोल दी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं घर में, तो मैंने हवा खाने के लिए विंडो खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, मेरा जो कमरा था बाहर की तरफ का था, जिसका दरवाज़ा ओपन यार्ड की तरफ था, आंगन की तरफ था। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. Beam यानी कि दराज की डंडी या फिर एक कोना, ठीक है। लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, अब बेटा तुम लोगों ने पुराने घरों में देखा होगा या फिर जब गांव जाते हो तो ऊपर ना ब्लैक कलर की ऐसी रॉड्स लगी होती हैं दीवार को सपोर्ट देने के लिए, दीवार को सपोर्ट देने के लिए ऐसी अजीब सी लैंटर्न्स टाइप कुछ लगा होता है। तो ऐसा कुछ कमरा था उसका, यानी कि बहुत पुराना था, और एक तरफ से दूसरे तरफ तक, यानी कि एक सिरे से दूसरी तरफ तक तारे लटक रही थी जिस पे कपड़े सूख रहे थे। देयर वॉज नो सीलिंग, मतलब छत ही नहीं थी जिसमें पंखा लगा हो, वो वाली छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, अब जो वहाँ पर बीम था यानी कि जो छेद था हवा के लिए बोल सकते हैं, वहाँ से रैट्स ना आते जाते बार बार रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड क्लोज टू दी वॉल, मैंने अपना बेड तैयार किया और उसे दीवार के एकदम पास रख दिया। मैंने बेड तैयार किया और एकदम दीवार के पास में रख दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, यार मैं लेट गया बट मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं लेट गया बट मुझे नींद ही नहीं आ रही। I got up and went out to the veranda for a little air. मैं उठा, वेरांडा में गया ताकि थोड़ी सी हवा मिल जाए, थैंक गॉड हवा मिले। But the wind god seemed to have taken time off, पर ऐसा लग रहा था कि हवा देवता यानी कि वायु देवता, पवन देवता जो हैं वो छुट्टी मार के बैठे हैं, उनको मन नहीं है अभी चलने का, तो उन्होंने हवा बंद कर रखी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। I went back into the room and sat down on the chair. मैं वापस कमरे में गया, चेयर पर बैठा। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने टेबल के नीचे वाला बॉक्स खोला। एंड टुक आउट अ बुक द मटीरिया मेडिका, मैंने नीचे टेबल के नीचे से बॉक्स खोला, उसमें से बुक निकाली मटीरिया मेडिका। अभी जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे बताओ क्लियर है, नहीं तो हैशटैग डाउट करके पूछ लो। किसकी कहानी है? कहानी के मुख्य पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर्स कौन है? कौन है भाई मेन कैरेक्टर्स? मिरर तो हमारा बस स्टोरी से रिलेटेड है, डॉक्टर मेन कैरेक्टर है अपना, और उसके बाद हमारा स्नेक भी एक कैरेक्टर ही है यहाँ पर कि सांप आया उसने क्या किया। डॉक्टर जो है भाई वो बहुत गरीब है, उसने अभी मेडिकल सेटअप किया है तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उसके पास कुछ शर्ट्स प्लस धोतीस और वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, वन सॉलिटरी या फिर एक सॉलिटरी ब्लैक कोट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर टू एवरीवन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एंड डैश शेयर द रूम, डॉक्टर एंड डैश शेयर द रूम। ए है हमारा रैट्स, बी है कॉकरोच, सी है हीना, डी है सीमा। आई होप तुम लोगों को आंसर पता है, आई होप तुम लोगों को आंसर अच्छे से पता है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। What will be the right answer of this question? आंसर देख लेते। डॉक्टर एंड रैट शेयर द रूम, डॉक्टर एंड रैट शेयर द रूम। हु वॉज टेलिंग द स्टोरी ऑफ स्नेक? ए है होमोफोन, बी है हमारा होम्योपैथ, डी है हमारा नन। हु वॉज टेलिंग द स्टोरी ऑफ स्नेक? होम्योपैथ, होमोफोन, होम मिनिस्टर, नन। जल्दी जल्दी, होम्योपैथ। क्या है आंसर? होम्योपैथ, सेकंड का बी पार्ट। खत्म भाई। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर।
अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। मैंने बुक को खोला, बुक को मैंने टेबल पे खोला जहाँ पर लैंप था, और लैंप के सामने एकदम बहुत बड़ा सा मिरर, यानी कि ये मिरर है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने बुक खोली और साइड में केरोसिन लैंप है। पास में ही एक छोटी सी कंघी भी रखी थी क्योंकि शीशा था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। टेम्प्टेड यानी कि आकर्षित, मतलब ऐसा लगता है कि शीशा बुला रहा है, आजा आजा मुझे देख, मुझे देख, मुझ में देख कि तू कैसा लग रहा है। आई टुक अ लुक, मैंने शीशे में देख लिया। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। एडमायरर यानी कि सराहना करने वाला, एडमायरर मतलब सराहना करने वाला। मैं उस टाइम पे बहुत सराहना करता था ब्यूटी की। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मेरा मानना था कि मुझे अपने आप को हैंडसम दिखाना है, मेरा मानना था कि मुझे अपने आप को हैंडसम दिखाना है। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर आ रहा है घमंड कि मैं एक तो अनमैरिड था, यानी कि मेरी शादी नहीं हुई थी, कुंवारा, और वो भी एक डॉक्टर, मतलब शादी में मोटा दहेज मिलेगा, ऐसा मानना है डॉक्टर साहब का। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, महसूस करानी पड़ेगी कि मैं भी हूँ, मुझे भी देखो। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन थ्रू माई हेयर। मैंने कंघी उठाई और अपने बालों में से फेरना शुरू कर दिया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। और मैंने पार्टिंग को एडजस्ट किया ताकि वो एकदम साफ लगे और सीधी लगे। पार्टिंग यानी कि बीच की मांग, ये जो चीर होती है। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। मुझे फिर से वही आवाज़ आई ऊपर से, मुझे फिर से वही आवाज़ आई ऊपर से। अब कहते हैं ना, तुमने वो कहावत सुनी है, शेर आया शेर आया, शेर कभी नहीं आता। फिर अचानक से एक आदमी, मतलब एक आदमी हर रोज़ बोलते शेर आया शेर आया शेर आया, बट रोज़ शेर नहीं आता, वो बस गांव वालों को बेवकूफ़ बनाता है। तो एक दिन एक्चुअल में जब शेर आया और वो चिल्ला रहा था शेर आया, तो उसकी किसी ने मदद नहीं करी। तो वैसे ही यहाँ पर जब भगवान बोल रहे हैं कि बेटे ऊपर चेक कर ले, आवाज़ आ रही है, पर डॉक्टर तो श्योर है कि नहीं, मतलब ऊपर चूहे ही होंगे। अब अचानक से होगा क्या, वो हम आगे देखते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ज़रूरी नहीं है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। मटीरिया मेडिका नाम की बुक इसने निकाली, उसको पढ़ना शुरू किया। उसने साथ ही साथ अपने बालों में कंघी फेरी अच्छे से। उससे पहले हमको ये पता चला कि वो एक होम्योपैथ है, काफ़ी गरीब डॉक्टर था स्टार्टिंग में काफ़ी पुअर डॉक्टर था वो, यानी कि नॉट सो वेल ऑफ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं था। और ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके, आगे आ जाते हैं। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने शीशे में अपने आप को बहुत ध्यान से देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मैंने ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी फैसला लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। मैं अपनी शेव कर लूँगा, मतलब मैं दाढ़ी बना लूँगा, और मैं एक पतली मूछ भी उगाऊंगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूँ। मैं अपनी पतली सी मूछ रखूँगा, मुस्टैच यानी कि मूछ, और शेव यानी कि बियर्ड। मैं अपनी बियर्ड साफ़ कर लूँगा और साथ ही साथ एक पतली मूछ रखूँगा ताकि मैं बहुत हैंडसम लगूँ और लोगों का ध्यान मुझ पे चला जाए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। क्योंकि यार मैं शादीशुदा नहीं था, मैं कुंवारा था और साथ ही साथ मैं एक डॉक्टर था भाई, डॉक्टर। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। मैंने शीशे में देखा और बहुत प्यारी सी मुस्कान पास करी। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। हा, क्या बढ़िया अट्रैक्टिव स्माइल थी, मतलब आकर्षित कर दे इंसान को, ऐसी स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने एक और धरती हिला देने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। अब से हमेशा मैं ये अट्रैक्टिव स्माइल अपने चेहरे पर रखूँगा, हमेशा मैं स्माइल करूँगा। इसने 3 डिसीजंस लिए। पहला, ग्रो अ थिन मुस्टैच।
उसके बाद उसने लिया शेव हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी शेव कर देगा। और क्या था, कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है, अपने चेहरे पे मैं हमेशा ये प्यारी सी मुस्कान रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। फिर से यार, फिर से आवाज़ आई ऊपर से। कैसे? फिर से आवाज़ आ गई ऊपर से। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम यानी कि जल्दी में चलना। मैं उठा, मैं जल्दी से ऊपर गया और जल्दी से नीचे आया, मतलब मैं ना इधर उधर घूमने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और फिर आया मुझे एक और बहुत बढ़िया सा थॉट। मुझे फिर एक बहुत बढ़िया सा थॉट आया। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। प्लेंटी यानी कि बहुत ज़्यादा। लालची डॉक्टर था भाई, पता चल गया, लालची डॉक्टर था। इसका मानना है कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो कि डॉक्टर है, उसके पास बहुत पैसा है, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसके पास मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कि वो कहीं भी अपना क्लिनिक खोल सकती है, कहीं भी जाकर वो ट्रेनिंग दे सकती है या फिर सर्जरीज कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर ही चाहिए, वो भी अमीर। शी हैड टू बी फैट, बट मुझे एक मोटी लड़की चाहिए। दुनिया मांगती है कि भाई हमको पतली लड़की चाहिए, ये मांग रहे हैं कि हमको मोटी लड़की चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, वैलिड यानी कि एक सही जेन्युइन रीज़न था जिसकी वजह से मुझे एक मोटी बीवी ही चाहिए थी, उसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं थी। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. अगर मैं कोई बेवकूफ़ी करूं, बेवकूफ़ी वाली गलती करूं, तो मतलब वो मेरे पीछे भागे तो मुझे पकड़ ना पाए, वो मेरे पीछे भाग ही ना पाए, पकड़ना तो छोड़ ही दो। With such thoughts in my mind, I resumed my seat. Resumed यानी कि बैठा। अब मतलब इसको लड़की मोटी इसलिए चाहिए थी ताकि वो उसको पकड़ ना पाए। भाई हाँ, वैसे मोटे लोग ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाते जनरली, बट ठीक है, डॉक्टर की अपनी प्रेफरेंस है। तो डॉक्टर ये सोचते सोचते वापस अपनी सीट पे आके बैठ गए। चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब ऊपर से बिल्कुल शोर नहीं आ रहा, एकदम सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा है। ठीक है, एकदम सन्नाटा है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है ना बहुत जल्दी हो गया मैम, आप आए आके एकदम चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। एक तो आंखें, एक सेकंड यार। हाँ, तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है। अगर लग रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग मुझे सजेशन और फीडबैक दे देना कि अगली क्लास में आपको कैसे चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, और बेटा पढ़ लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। तुमको सारी चीज़ें मिल रही हैं जब अच्छे से, तो नोट्स बनाना शुरू कर दो ना, ताकि एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना आए। ये तो भाई हमारा हो गया पूरा चैप्टर आधा, मतलब आधा रीडिंग हो गया। अब एक बार समरी देखते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है जिसमें एक होम्योपैथ था, यानी कि डॉक्टर, एक सांप और एक मिरर। सांप की बात अभी तक हुई नहीं है, जिक्र नहीं हुआ है, बट आपको पता चलेगा कि सांप आके होम्योपैथ के कंधे पर बैठ गया था। दूसरा हमको ये पता कि डॉक्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था, ठीक है, गरीब था। उसके पास कुछ शर्ट्स और धोतीस थी बस, और एक ब्लैक सॉलिटरी कोट, एक सॉलिटरी ब्लैक कोट, यानी कि उसके पास इकलौता ब्लैक कोट भी था। ठीक है, उसके पास एज सच खास पैसे नहीं थे, और ये अपने स्टूडेंट्स को कहानी बता रहा है कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ था। ठीक है, इसने 3 फैसले लिए थे। कौन से 3 फैसले लिए थे? कि मैं शेव करूँगा डेली, या फिर शेव बियर्ड। दूसरा था ग्रो अ थिन मुस्टैच, ग्रो अ थिन मुस्टैच। और थर्ड था
कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल, कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल। इतना सबको क्लियर है? स्माइल ये देख लो, ये रहा। आई होप तुम सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, हम यहाँ तक नहीं पढ़े, हम आगे भी पढ़ रहे हैं। तुमको लग रहा होगा अरे मैम ने तो ख़त्म कर दिया। नहीं, अभी है हमारे पास और भी पैराग्राफ्स। देखो 1 2 3 4 5 पैराग्राफ समथिंग वी आर स्टिल हैविंग। तो पढ़ते हैं, ये भी कंप्लीट कर ही लेते हैं यार। सडनली देयर केम अ डल थर्ड, थर्ड यानी कि गिरने की आवाज़। समरी हम लोगों ने कर ली है, अभी नहीं भाग रहे हैं। As if a rubber tube had fallen to the ground, जैसे एक रबर ट्यूब ना आके ज़मीन पे गिर गई, बहुत तेज़ गिरने की आवाज़ आई। Surely nothing to worry about. Obviously मेल घर में तो क्या ही आएगा, ऐसा डॉक्टर ने सोचा। क्या मेल गरीब खाने में कौन ही आएगा जो गिर जाए। Even so I thought I would turn around and take a look. पर फिर भी मैंने सोचा कि यार पीछे मुड़ने में जा क्या रहा है, पीछे मुड़ के देखता हूँ कि है क्या आखिरकार। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. मतलब जितनी देर में मैं ऐसे पीछे मुड़ा ही था, इतने में एक सांप यहाँ रेंगते हुए मेरे पास यहाँ आ गया। चेयर से रेंगते हुए मेरे यहाँ आके बैठ गया। रिगल्ड यानी कि लहराते हुए आ गया। ऐसे 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 करते हुए वो आ गया, घिसटते हुए, रेंगते हुए। The snakes landing on me and my turning was simultaneous. Simultaneous यानी कि side by side. मैंने इधर से तुम्हें चांटा मारा और तुमने उधर से चिल्लाया, तो एकदम simultaneous था। तो सांप का आना और मेरा पीछे मुड़ना एकदम साथ साथ हो गया। I didn't jump, मैं जंप भी नहीं कर पाया, मैं कूदा नहीं क्योंकि मेरे ऊपर सांप था। I didn't tremble, I didn't cry out. Tremble यानी कि शिवर यानी कि कांपना। मैं ना काँप रहा था, मैं चिल्ला रहा था, ना मैं रो सकता था, ना मैं कूद सकता था। There was no time to do any such thing. ऐसा कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं था ना यार। The snake slithered यानी कि slipped, रेंगते हुए वो गया along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. Elbow यानी कि ये इससे ऊपर का जो एरिया था उसने वहाँ पर अपने आप को coil कर लिया। Coiled यानी कि बांध लिया अच्छे से, टाइटली। The hood was spread, hood यानी कि ये नागिन, ये जो नागिन का ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो है, ठीक है, उसने अपनी हुड को ऐसे ऐसे कर लिया। Out and its head was hardly 3 or 4 inches away from my face. इतना ही था, मतलब इतने में सांप है और यहाँ पर मैं हूँ। इतने में मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था जितनी पास में मेरे सांप था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. ऐसा कहना सही नहीं होगा, मतलब कि मैं वहाँ सिर्फ अपनी सांस रोक के बैठा था। I was turned to stone, मैं एकदम पत्थर हो गया था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। सांस लेना तो मजबूरी थी, बट वो भी मैं बहुत धीमा ले रहा था, मैं एकदम पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, बट मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था, 440 की स्पीड से मेरा दिमाग चल रहा था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, अंधेरे की तरफ दरवाज़ा खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। एक जगह बस केरोसिन लैम्प था, दैट वॉज द मिरर प्लेस, मिरर के पास में केरोसिन लैम्प था बस। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, फ्लैश यानी कि मांस। ऐसा लग रहा था कि मांस के अंदर ने एक पत्थर घुसा दिया है। मैं एकदम पत्थर की मूरत की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं एकदम पत्थर की मूरत की तरह वहाँ पर बैठा रहा। आज की क्लास में फाइनली, हाँ ट्रस्ट मी, देखो ख़त्म हो गया, मतलब हमारे पास और कुछ नहीं है पढ़ाने को अभी। आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं। आप लोगों का होमवर्क है कि टेलीग्राम पे जो ग्रुप है इंग्लिश विद राधिका मैम, आप लोग वो ज्वाइन करें। उस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताएं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे radhika.sehgal को आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो राधिका डाउटनट, आपको जो मिल जाए आप लोग उस पर बात कर सकते हैं। तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो बेटा प्लीज़ कोशिश करो कि तुम लोग क्लास में कमेंट्स में मेंशन कर दो, क्योंकि कमेंट्स रेगुलरली चेक किए जाते हैं, अभी नहीं तो बाद में चेक किए जाएंगे, बट कमेंट्स चेक किए जाते हैं। सो मेक श्योर तुम लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर पूछ लो। लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा दी स्नेक एंड मिरर का, उसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन ही करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन।
सॉर्टेड। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। फिर चलो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ध्यान रखेंगे जल्दी से। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सेशन में।